ये सब राइट इन इफ देन फॉर्म 1.3। ये एक स्टेटमेंट है, हिंदी में बोलते हैं कथन। तो इस स्टेटमेंट को इफ और देन करके लिखने का है, इफ और देन करके। तो द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये क्या है? पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट एंगल कौन हुआ? ये। तो कह रहा है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसको क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। अब इसी बात को इफ और देन, यदि और तो, ये लिखने का है। तो देखो उस चीज को कैसे लिखेंगे। इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, अगर क्वाड्रिलेटरल क्या है? पैरेललोग्राम है, तो क्या होगा? देन। देखो इफ से हुआ, इफ से क्या ले लिए कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, और देन करके क्या आ गया? देन द अपोजिट एंगल्स। देखो ये देन करके, तो एक स्टेटमेंट को, एक पार्ट को इफ करके लिए और एक पार्ट को देन करके लिए। तो देन द अपोजिट एंगल्स ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक, तो क्या बोला? इफ द क्वाड्रिलेटरल्स आर पैरेललोग्राम देन अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है? ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के बारे में क्या बोला? डायगोनल। ये डायगोनल होता है। तो रेक्टेंगल का डायगोनल विकर्ण जो होता है वो एक समान होता है। तो द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये क्या हुआ? स्टेटमेंट हुआ। अब इसको इफ और देन में दो पार्ट में लिखना है। इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल, अगर चतुर्भुज आयत है तो, यानी देन द डायगोनल्स ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, तो उसके विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। क्या हुआ? इफ द क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल देन डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इफ देन में हो गया। तीसरा, इफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये समझो क्या है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स, अब ये वर्टेक्स है और इसको ज्वाइन किए मिड पॉइंट ऑफ द, ये मिड पॉइंट ऑफ द बेस, उससे ये ज्वाइन किया। तो द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो कह रहा वो परपेंडिकुलर होगा। तो क्या लिखा? इफ ए ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल देन द सेगमेंट ज्वाइन द, बस एक पार्ट को क्या कर दिया? इस पार्ट को क्या लिख दिया कि इफ ए ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस। अब देन करके लिख दिया देन द सेगमेंट ज्वाइनिंग द। ये सब कितना मार्क्स में पूछेगा? 1 मार्क्स में, कि स्टेटमेंट को इफ और देन करके लिखो। सेकेंड क्वेश्चन, राइट कन्वर्स। कन्वर्स मतलब क्या हुआ? जो बात लिखा हुआ है इसका विपरीत लिखना है, विलोम लिखना है। द अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइन। तो दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। तो इफ द अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या कह रहा है? तो इसको अभी क्या कह रहा है कि वो इफ अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, अगर कह रहा है कि अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो वो लाइन पैरेलल। अभी इसका विलोम में क्या बोलेंगे? कन्वर्स में, इफ अल्टरनेट एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विथ टू लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल। उसमें क्या बोला था कि लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल। कन्वर्स में क्या बोले कि अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल है। दूसरा, इफ ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल किसको? अच्छा अल्टरनेट एंगल था, सॉरी ये है अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल तो लाइन पैरेलल। अभी दूसरा में कह रहा है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होता है? ये दोनों इंटीरियर है। तो अगर इंटीरियर एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री क्या होता है? ये दोनों मिलके 180, तो लाइन क्या? पैरेलल। अभी उसका कन्वर्स क्या बोलेंगे? इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यही कन्वर्स में लिखना होगा। जो बात उसमें इफ में बोला है वो देन में बोलो, जो देन में बोला है वो इफ में बोलो। डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर डायगोनल किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर डायगोनल कॉन्ग्रुएंट है तो वो क्या है? रेक्टेंगल है। तो इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज
ए रेक्टेंगल। अभी कुछ इसमें वर्डिंग है, जो वर्डिंग समझना जरूरी है। स्टेटमेंट देखा कि कोई भी बात अगर एक लाइन बोलते हैं कि जैसे सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो ये एक स्टेटमेंट हुआ। स्टेटमेंट विच वेयर एक्सेप्टेड बाय ऑल, जिस स्टेटमेंट को सभी ऐसे ही स्वीकार कर ले विदाउट एनी प्रूफ, दैट इज कॉल्ड पोस्टुलेट या एक्सियोम। जैसे एक पॉइंट से मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन, तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, पोस्टुलेट और एक्सियोम। प्रॉपर्टीज प्रूव्ड लॉजिकली, अगर किसी को हम प्रूव करना पड़ जाता है, साबित करना पड़ता है, तब हम उसे क्या कहेंगे, थ्योरम। हिंदी में बोलते हैं प्रमेय, साध्य। तो ये सब फिल इन द ब्लैंक सब में टीचर लोग दे सकती है, इसके लिए सबको दिमाग में सेट करने का वर्डिंग सबको। द लॉजिकल आर्गुमेंट मेड टू प्रूव ए थ्योरम इज कॉल्ड। अब अगर लॉजिकल आर्गुमेंट करते हैं कि कैसे इस थ्योरम को प्रूव करें, तो उसे कहते हैं प्रूफ करना। जैसे अभी देखोगे कि आएगा प्रूफ करने के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रूफ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रूफ। डायरेक्ट में ऐसे स्टेटमेंट करके बोल देता है, पूरा प्रूफ करते हैं। इनडायरेक्ट में उसको पहले अपोजिट मान लेते हैं कि हाँ ये बात नहीं है, तो तुम लोग को क्या करने का है, डायरेक्ट प्रूफ में जाएंगे। द स्टेटमेंट विच कैन बी रिटेन इन द इफ देन, अभी क्या देखे थे, इफ और देन करके लिख रहे थे, तो ऐसे स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इफ पार्ट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। जो इफ में लिखा है उसको कहेंगे एंटीसीडेंट, और जो पार्ट देन से लिखा हुआ है इज कॉल्ड कंसिक्वेंट। तो हर एक स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट का दो पार्ट, एक एंटीसीडेंट और एक कंसिक्वेंट। एंटीसीडेंट मतलब हुआ कि वो मुझे मालूम है, और कंसिक्वेंट मतलब वो मेरा क्वेश्चन है, प्रूव करना है। तो पहला थ्योरम जो कभी तुम लोग नहीं पढ़े हो, ये फर्स्ट थ्योरम आ रहा है, जो 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है प्रूव करने के लिए। तो पहला थ्योरम क्या है, द अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर इक्वल मेजर। तुम लोग पढ़े हो वर्टिकली अपोजिट एंगल कि ये दोनों इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल होता है, 8वीं में भी पढ़े हो। लेकिन ये क्यों इक्वल होता है, कैसे इक्वल होता है, इसे प्रूव करना है। तो वही क्या आ जाएगा थ्योरम में। तो तुम लोग के लाइफ का पहला थ्योरम है। अब 9th 10th इस समय ढेर सारा थ्योरम तुम लोग को प्रूव करना है। तो पहला ऐसा करो कि बहुत आसान लगे, ठीक है, थोड़ा वक्त देना और समझ जाओगे। थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स है। पहले तुमको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक, फिर ये ड्राइंग बनाना पड़ेगा। उसके बाद गिवन, गिवन में क्या लिया जाता है, जो इफ में रहे। जैसे इसमें क्या था कि दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, बस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। ये ए ओ बी मतलब क्या हो गया कि कोलिनियर है, और सी ओ डी कोलिनियर है। तो पहला क्या होता है कि हम स्टेटमेंट थ्योरम लिखते हैं, फिर दूसरा स्टेप क्या आता है, गिवन लिखना, तीसरा आता है टू प्रूव। एक होता है कि कभी कभी कंस्ट्रक्शन आएगा, तो कुछ इसमें अगर चेंजेज करना है तो उसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन, रचना। तो वो इसमें नहीं है जरूरत, तो नहीं तो पहला क्या, गिवन, फिर टू प्रूव, उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन अगर कुछ उसमें चेंज करना है, और लास्ट में चौथा आता है प्रूव। तो अभी कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है, तो डायरेक्ट अभी हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूव। गिवन में आ गया कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, हो गया गिवन। सेकेंड स्टेप क्या क्या बोला है कि क्या बराबर होता है, अपोजिट एंगल। तो कौन अपोजिट एंगल है वो कहाँ लिखेंगे, टू प्रूव। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। तो क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ऐसा ये भी है एक जोड़ी पेयर, तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। तो ये बराबर ये और ये बराबर ये, तो हम लोग पहले इसको और इसको इक्वल करते हैं। तो प्रूफ, एक चीज पहले बताओ कि ये अगर ये लाइन है और ये एक लाइन है, तो इसमें ये कौन एंगल हुआ, ये दोनों को क्या कहते हैं, एंगल्स इन ए लीनियर पेयर। तो ये दोनों मिलके कितना होता है, 180 डिग्री, बराबर, ये मालूम है।
तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको और इसको इक्वल करना, देखना फिर ध्यान दो, इसको और इसको इक्वल करना। तो क्या करो, इसको और इसको पहले ऐड करो। तो क्या लिखूं, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लिखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट। ये दोनों को इक्वल करना है, देखो ऐसे रखे, ऐसे फिंगर रखे, ये दोनों को इक्वल करना है। ये एंगल को क्या किए, इसके साथ ले लिए, तो ये दोनों क्या बन जा रहा है, एंगल्स इन ए लीनियर पेयर। तो दोनों को ले लिए, तो यहाँ क्या लिख दो, ये क्यों 180 हुआ, एंगल्स इन ए लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब क्या करो, इसको इसको करना था, तो इसमें इसके साथ किसको ऐड किए, इसको। अब इसके साथ भी इसको ले लो, तो फिर देखो ये क्या बन गया, लीनियर पेयर। तो ये BOC को इसके साथ ले लेते हैं, फिर एक बार उसके साथ BOC को लिए और एक बार इसके साथ लेते हैं। तो एंगल BOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू, जब इसके साथ लिए तो भी 180 हुआ, जब इसके साथ लिए तो भी 180 हुआ, ये हुआ सेकेंड। इसका भी रीजन क्या होगा, वही होगा, एंगल्स इन ए लीनियर पेयर हो गया। अब क्या देखते हैं, ये दोनों मिलके कितना है 180, ये दोनों भी कितना है 180, इसका मतलब ये और ये इक्वल होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखूं, एंगल AOC प्लस एंगल BOC कितना है, ये दोनों 180, और ये दोनों भी कितना है 180, तो दोनों को लिख दो, इसको भी BOD प्लस BOC। अब दोनों तरफ देखो, BOC दोनों तरफ आ गया, तो क्या हो गया, वो एलिमिनेट हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो बचा क्या, देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। यही प्रूव करना था ना, एंगल AOC इज इक्वल टू BOD। आ गया, बात समझा। ये दोनों को इक्वल करना था, तो इसको ऐड कर दिए दोनों में, इसके साथ भी इसके साथ भी, वो भी 180 ये भी 180। अब दोनों 180 है, तो दोनों को आपस में एक दूसरे के सामने इक्वल कर दिए, ये लिखे, आ गया बराबर। ये पहला तुम लोग को अच्छे से बनना चाहिए। अब सेकंड को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो भी ऐसे ही हो जाएगा। अभी समझो इसको इसको करना है इक्वल, तो ये एंगल को इसके साथ भी ऐड कर दो, ये इसके साथ भी ऐड कर दो, तो वो मुझे करना नहीं है, उसको ऐसे लिख देंगे। सिमिलरली इसी प्रकार एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, और नीचे में लिख दो प्रूव्ड। समझ में गया पहला थ्योरम कि नहीं गया, ये बताओ। फिर से एक बार कहता हूं कि ये एंगल को इक्वल करना था, तो इस एंगल को क्या किए, एक बार इसके साथ ऐड कर दिए 180, फिर इसी एंगल को BOC को ही क्या किए, इसके साथ, ये BOC है तो इसके साथ ऐड कर दिए, वो भी 180। ये एंगल दोनों में था, कौन सा, BOC, वो कट हो गया, बच गया ये दोनों, इसीलिए इक्वल हो गया। पहला थ्योरम अच्छे से आना चाहिए। लाइफ का कोई चीज पहला अगर अच्छा से करते हो तो नेक्स्ट भी तुम्हारा आगे भी अच्छा से चलेगा। तो थ्योरम फर्स्ट किए हो, फिर से कह रहा हूं, ये तुम लोग को ओरली आना चाहिए। कैसे, ये एंगल बराबर ये एंगल इक्वल करना। क्या कहेंगे, गिवन, मैं एक बार फिर बोलता हूं, गिवन लाइन AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग इन पॉइंट O, हो गया ये गिवन में। टू प्रूव क्या करना है, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD पहला, दूसरा एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। तो अभी ये दोनों को इक्वल है, ये AOC और ये BOD को करना है, तो एंगल AOC प्लस BOC 180, एंगल BOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180, दोनों 180 180 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये दोनों लिखे इधर, ये दोनों लिखे बीच में इक्वल, BOC दोनों तरफ था, कट हुआ, AOC इज इक्वल टू BOD। सिमिलरली BOC इज इक्वल टू AOD, प्रूव्ड। ओके, ऑल द बेस्ट।